नमस्ते, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबोड़ी। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है और उसमें सहायक क्रिया क्या होती है, उसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं सहायक क्रिया। पहले क्रिया क्या होती है यह जानना आवश्यक है। जैसे कि रमेश ने पुस्तक कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आएगा, क्योंकि यह वाक्य पूरा नहीं है। पूरा वाक्य तो तभी होगा जब मैं कहूँगा रमेश ने पुस्तक पढ़ा। यहाँ पढ़ी होना चाहिए, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। ऐसा कहने से यह वाक्य पूरा हो जाता है, या ऐसा कहने से ही वाक्य का पूरा अर्थ हमारे समझ में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि यह यहाँ जो पढ़ना जो क्रिया है उससे वाक्य पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार जो शब्द वाक्य का अर्थ पूरा करता है उसे क्रिया कहते हैं। हर वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है। क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है और इसलिए क्रिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि सहायक क्रिया क्या है। तो उसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, रमेश ने पुस्तक पढ़ा, जिसमें यहाँ भी पढ़ी होना चाहिए। तो यहाँ पढ़ी यानी कि पढ़ना एक क्रिया ही है। रमेश ने पुस्तक पढ़ लिया, यहाँ दो क्रियाएं हैं, पढ़ना लेना। और एक उदाहरण देखो, रमेश ने पुस्तक पढ़ लिया है, यहाँ तो तीन क्रियाएं आई है, पढ़ना, लेना और होना। मतलब वाक्य में क्रिया एक, दो या कभी कभी तीन भी क्रियाएं होती है। देखो, पहले वाक्य में एक क्रिया आई है, दूसरे वाक्य में दो क्रियाएं, तीसरे वाक्य में तीन क्रियाएं आई है। तो जब दो या दो से बढ़कर क्रियाएं एकत्र आती है तो उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। अब बगीचा देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, तो उसमें हो यानी कि होना और गया, जाना, यह सहायक क्रिया है। क्योंकि यहां देखो कि यहां दो क्रियाएं एकत्र आई है। पहली क्रिया है होना, उसके बाद आने वाली क्रिया है जाना। तो यहां दो क्रियाएं एकत्र आई है, मतलब संयुक्त क्रिया है। अब संयुक्त क्रिया में पहली जो क्रिया होती है वो होती है मुख्य क्रिया, और उसके बाद आने वाली जो क्रिया होती है वो होती है सहायक क्रिया। मतलब संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं होती है, पहली मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया की परिभाषा हम इस प्रकार बना सकते हैं कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है और मुख्य क्रिया को अर्थ स्पष्ट करने में मदद करती है वह सहायक क्रिया है। देखो, हो यह मुख्य क्रिया, गया यह सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया की व्याख्या, मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। तो जब संयुक्त क्रियाएं यानी कि एकत्र क्रियाएं आती है तो उसमें सहायक क्रिया होती ही है। पहली क्रिया मुख्य होती है और उसके बाद आने वाली क्रिया यह सहायक क्रिया होती है। अगला उदाहरण देखते हैं। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया। देखो, पहली क्रिया समझ मतलब समझना, उसका मूल रूप हमें लिखना होता है हमेशा। यह मुख्य क्रिया है और पाना सहायक क्रिया है। गाय को चारा देना चाहिए, देना मुख्य क्रिया है, और चाहिए यानी कि चाहना यह सहायक क्रिया है। कुछ प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में हमें पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए। सहायक क्रियाओं को चुनना, यह एक प्रश्न हमें पूछा जाता है। तो देखो, रोज सवेरे घुमा करो। अब घुमा करो दो क्रियाएं हैं, तो पहली मुख्य होती है, दूसरी सहायक होती है। तो यहाँ करो
यानी कि करना, ये सहायक क्रिया है, यह हमने चुनकर लिखी है। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं, यहाँ देखो बरस रहे हैं, 3 क्रिया है। तो यहाँ पहली बरसना मुख्य, रहे और होना ये दोनों सहायक क्रिया है। मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, तो यहाँ पड़ेगा यह सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार दूसरा भी एक प्रश्न इस पर पूछा जाता है, यह कि सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेकिन ज्यादातर छात्र वाक्य में प्रयोग करते समय गलती कर देते हैं। सहायक क्रिया पहचानते आसानी से है, लेकिन वाक्य का जब सहायक क्रिया में प्रयोग करने के लिए पूछा जाता है तो छात्र वहां गलती करते हैं। तो कौन कौन सी गलती हो सकती है, गलतियां हो सकती है? देखो, यहाँ जाना, देना, लेना, सकना, इनका सहायक क्रिया में प्रयोग करना है। तो छात्र लिखता है वह बाजार जाना चाहता था। देखो यह वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ बाजार जाना चाहता था। अब देखो, क्रिया जाना का वाक्य में प्रयोग तो हो गया, लेकिन जाना यह पहली क्रिया आ गई, उसके बाद चाहना, मतलब यहाँ जाना चाहता था, यह 3 क्रिया है। पहली क्रिया जाना, तो पहली क्रिया तो मुख्य क्रिया होती है, मतलब जाना का वाक्य में प्रयोग हुआ, लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में हुआ। हमें सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना है, तो वाक्य होना चाहिए वह बाजार चला गया। देखो, गया मतलब उसका मूल रूप जाना है, तो यह सही वाक्य है। मैंने उसे पेन दिया, यह एक दूसरे प्रकार की गलती। मैंने उसे पेन दिया, वाक्य प्रयोग सही है, लेकिन सहायक क्रिया के रूप में नहीं, क्योंकि यहाँ सहायक क्रिया ही नहीं है, क्योंकि दिया यानी कि देना एक ही क्रिया आई है। अगर एक ही क्रिया आई है तो सहायक क्रिया नहीं होगी। तो मैंने उसे पेन दे दिया, यहाँ दे दिया 2 क्रियाएं हैं, तो यहाँ यह देना, यह सहायक क्रिया हो गई। सीता ने गीता से किताब ली, यहाँ भी किताब ली, लेना एक ही क्रिया है, तो होना चाहिए सीता ने गीता से किताब ले ली। रमेश वह काम न कर सका, या हाँ, कर न सका ऐसा प्रयोग अगर छात्र ने किया है तो वह गलत हो जाता है, क्योंकि यह न बीच में आया है। सहायक क्रिया के लिए यह दोनों क्रियाएं जो है वो साथ साथ होनी चाहिए। तो वाक्य होना चाहिए रमेश वह काम न कर सका। तो करना सकना एक साथ आती है, उसमें सहायक क्रिया सकना हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया कैसे पहचानी जाती है और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।